नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं संस्कृति जैन। सबसे पहले वीएस नेटवर्क के सभी दर्शकों को जिन शासन नायक महावीर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जिसे अगर वीरांगना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिलहाल शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक कड़वी दवा की तरह है जो स्वस्थ होने के लिए फिलहाल निहायत जरूरी है आपके और हमारे लिए। लॉकडाउन की खबर अब कोई स्कूप या कोई ब्रेकिंग नहीं रह गई है। दरअसल परिस्थिति जन हालातों में मई की 3 तारीख तक व्यवस्थाएं वैसी ही रहेंगी जैसी अभी है, यानी हमें संयम और धीरज रखना है। प्रशासन पूरी तरह सेवाएं प्रदान करने में जुटा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में सभी का हौसला बढ़ाया और एक कुशल गार्जियन की तरह सरल, सहज, संतुलित समझाइश भी दी। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन की स्थिति दरअसल कोई नहीं चाहता, लेकिन कोरोना से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अलग अलग तबके में क्या है प्रतिक्रिया, आइए देखें। ये जो लॉकडाउन बढ़ा है, पॉजिटिव लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और उससे बीमारी संक्रमित लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अतः इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन एक प्रकार से जो गरीब और मध्यम वर्ग है, बड़ा वर्ग भी है, वो लॉकडाउन से उसके व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। मध्यम वर्ग बेचारा किसी से मांग नहीं सकता। सरकार को उसे बगैर मांगे मध्यम परिवार को और गरीब परिवार को सहयोग करना चाहिए। जो अनाज वगैरह मिल रहा है और उसके साथ कुछ नगद राशि भी मिल जाए तो उसको सब्जी भाजी, तेल, दाल, चावल के जिसका पैसा गरीब को हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ दी है या केंद्र सरकार दे रही है बहुत बढ़िया दे रही है, लेकिन थोड़ा सी और आर्थिक मदद हो जाए। और कुछ सामाजिक बंधुओं को भी चाहूँगा कि वो भी इसमें सहयोग करें और लोगों को सहायता। देखिए, लॉकडाउन तो ज़रूरी है। आज का जो परिदृश्य है कोरोना काल को लेके काफ़ी भयानक भयावह है। लॉकडाउन तो बड़ा है, अच्छी बात है और जनता के हित के लिए, लेकिन इसमें जो मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो रोजी रोटी जिनकी दिनचर्या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, इनके लिए ये घातक हो गया है। क्योंकि अभी 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में जो परिस्थितियां बनी काफ़ी खतरनाक हैं। आदमी को रोजी रोटी तो गई है और बीमारी ने और परेशान करके रखा हुआ है। काफ़ी महंगी हर चीज़ हो चुकी है। मेरा सरकार की तरफ इशारा ये है कि जो ये रोजी रोटी से परेशान है मजदूर वर्ग, इनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए। जैसे अनाज भी आपने 3 महीने के लिए दिया है, लेकिन ये अनाज इतना लेट दिया है कि वो जो मजदूर वर्ग है वो बेतहाशा परेशान हो चुका है। लेकिन अनाज अकेले से कुछ नहीं होता। आज दवाई की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत पड़ रही है और जो भी बच्चों को लेके कई चीज़ें जो क्रिटिकल चीज़ें उनकी ज़रूरत है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि आपने लॉकडाउन तो बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको लॉकडाउन में रखते हुए मजदूर वर्ग का और मध्यम वर्गों का ध्यान में रखते हुए, जैसे पिछले बार कुछ राशि आपने प्रदत्त की थी, इस बार भी हमें उम्मीद है कि आप करेंगे और करना चाहिए। ये मानव हित की बात है, जनहित की बात है। निर्णय तो कोविड को देखते हुए लिया गया है। कोविड के पेशेंट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गरीब जनता जो डेली वेजेस पे डेली कमाती डेली खाती है, उसके तरफ पिछले लॉकडाउन में कुछ पैसा दिया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ भी उनके लिए 5 किलो अनाज भर देने का घोषणा की गई है। यदि वो अपने घर 5 किलो अनाज ले जाएंगे तो उसको बनाने के लिए धनिया, मिर्ची, तेल
लकड़ी, ये सामान भी लगता है, तो ये सामान के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा? कोई बीमार हो गया तो उसके लिए इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो इस चीज़ को सरकार को थोड़ा ध्यान रख के गरीब के हित में थोड़ा सा जो रोज़गार वाले हैं, डेली वेजेस वाले, उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। 3 के बाद तो खुलना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, परेशान आदमी हो गया है, हर कोई परेशान हो गया है, व्यापारी से लेके आम आदमी भी। भाई आपने 1 हफ्ते का बंद करके फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के आज 25-26 दिन कर दिए। लॉकडाउन जो लगाएं 3 तारीख तक के, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। बीमारी को देखते हुए अच्छी बात है लॉकडाउन हो जाए, मगर आम जनता, गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ही मतलब डेली वेजेस वाले हो गए, मजदूर वर्ग का आदमी बहुत परेशान हो गया। मैनेजमेंट थोड़ा सा जो बिगड़ा हुआ है, वो मैनेजमेंट अगर ठीक हो जाए तो मरीज़ और जल्दी अच्छा होगा। और हमारा कहना है कुछ दिन का लॉकडाउन और बढ़ जाना चाहिए, जिससे हमारे ज़िले को, हमारे शहर को सुकून मिलेगा, लोग मरीज़ जल्दी अच्छे हो जाएंगे, हवा से जो वायरस ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ दिन का लॉकडाउन और बढ़ता है तो। जो गवर्नमेंट का निर्णय है लॉकडाउन आगे बढ़ाने का, वो करंट जो केसेस मतलब सामने आ रहे हैं, जो मैनेजेबल हो सकती है वो गवर्नमेंट उसमें मैनेज कर रही है। जैसे राशन की सुविधा हो रही है, आपको सब्जियां मिल रही है, दवाई मिल रही है, तो मैनेज हो पा रहा है। किराना का सामान भी होम डिलीवर हो रहा है। बस हमें घर में रहना है, मास्क पहन के रहना है, सुरक्षित रहना। उससे अगर आप लॉकडाउन बढ़ाए तो बिल्कुल सही कर दो, बाकी तो आपके ऊपर फैसला जो रहता है हमको मानना ही पड़ता है। जो भी चीज़ें, छोटी से बड़ी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें बस पूरी हो जाए, कोई भूखा ना मरे, कोई परेशान ना रहे कि यार ये लॉकडाउन लगा तो हमको ये परेशानी, वो परेशानी है। इसमें मेरी ये राय है, मेरा ये मानना है कि आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर इंसान खाने के लिए परेशान हो रहा है। जब तक जो गरीब मजदूर है, गरीब महिलाएं हैं जो रोज़ का व्यवसाय करती है, वो लोग कैसे अपना पेट भरेंगे? सरकार इस तरह लॉकडाउन बढ़ाते रहेगी तो हम जनता क्या कर सकते हैं? हमको तो परेशान होना ही पड़ेगा ना। हम जैसी महिलाएं, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, जो रोज़ अपना सड़क पे बैठ के बिजनेस करती है, वो लोग कहाँ जाएगी? हमें सरकार से ये गुजारिश करते हैं हम कि वो कम से कम गरीब महिलाओं के खाते में कुछ पैसों की व्यवस्था करें, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिताए और उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत सुधरे। प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाकर तो अच्छा किया है, पर गरीब परिस्थिति वाले जो राशन मिल भी रहा है तो उसके पीछे क्या और भी वजह है, शक्कर, पत्ती, तेल, सभी चीज़ चाहिए। हमारा देश वीरांगनाओं का देश है, उदाहरण आज भी मौजूद है। आज हम आपकी मुलाकात जिस लड़की से कराने जा रहे हैं, वो एक मिसाल है कोरोना काल में इस बात की कि लड़कियां वीरांगनाएं ही हैं, रक्षक, पालक, पोषक और जननी। तपती धूप में अपनी ड्यूटी पर निकली नाज़मीन दम्भी पुरुष समाज के लिए हकीकत का आईना है। मैं ई कार्ड के लिए जॉब करती हूँ, ई कार्ड एंड फ्लिपकार्ट। मेरा वहाँ पे काम है डिलीवरी गर्ल का एंड बिस मास्टर का। अच्छा, अभी तो आप लोगों के रोजे भी चल रहे होंगे? जी सर। तो हाँ सर, रोजा देखिए अपनी जगह और काम अपनी जगह, वो तो चल रहे हैं, वो तो मतलब कि हम लोग रख ही रहे हैं। पर ऐसा है कि छोटी सी फैमिली से है, तो अगर अभी तो वैसे भी लॉकडाउन लगा, आपको पता है, तो ना हमारे मतलब कि डैडी की दुकान बंद है, भाई साहब काम पे नहीं जा रहे हैं, मामा घर पे है और एक छोटी सी बेटी भी है मेरी, तो क्या इन सबको देखते हुए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। दरअसल मास्क और सोशल डिस्टेंस केवल आपको सुरक्षा नहीं देते हैं, बल्कि आपके अपनों और आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा का उपाय है। लाख समझाइशों, सख्तियों, पाबंदियों और चालान तक कटवाने के बावजूद कुछ लोग पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी वाली कहावत का उदाहरण है। बेशरम के पौधे इंसानों की बेहयाई देखकर शर्मा गए, लुप्त हो गए, लेकिन हम ना सुधरेंगे, कसम खाकर निकले हैं। सौंसर विधायक विजय चौरे कोरोना काल में क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं। संकट काल में उनका हर प्रयास सराहनीय है। हम सोच रहे हैं कि कुआं खोद, प्यास लगने के पहले हम कुआं खोद के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक लग्जरी एम्बुलेंस जो
300 किलोमीटर भी अगर मरीज सोकर भोपाल भी जाए तो वो आराम से रिलैक्स करते हुए एसी बनी हुई है, पूरा एयर कंडीशन है, वो सुविधा युक्त है पूरी, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो वो ऐसी हम लोग चाह रहे हैं कि इस प्रकार की एक एम्बुलेंस नगर पालिका में होनी चाहिए, ताकि मरीज को यहाँ से नागपुर जाना पड़ता है, किसी को छिंदवाड़ा रेफर करना पड़ता है, किसी को यहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो हमने निर्णय लिया है, बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने छिंदवाड़ा जिले के ये निर्णय लिया है कि हम एक एम्बुलेंस जो है नगर पालिका में प्रदाय करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 19-20 लाख रुपए करीब है, और वो बहुत जल्दी शीघ्र आ जाएगी। जमीन पर काम ना मिले तो आसमान छूती इमारतों को तामीर करते श्रमिक जिंदगी की सच्चाई है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह 10% कर्मचारियों के बल पर भी शहर में हर जरूरी इमदाद और व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। साफ सफाई के साथ संक्रमण के संवेदनशील इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। टीका महोत्सव में प्रयासों के चलते अवेयरनेस बढ़ी है और कोविड वैक्सीनेशन में गति देखी जा रही है। मैंने पहला टीका 4 तारीख को लिया था और मुझे किसी भी प्रकार की पहले टीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आज 25 तारीख को मैं दूसरा टीका ले रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फादर, मेरी मदर, 80 इयर्स के मेरे फादर हैं, 75 इयर्स की मेरी मदर हैं, दोनों ने पहला टीका लगाई। किसी भी प्रकार का कोई बुखार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया है। कल उनको मैं दूसरा टीका लगवाऊँ। सभी को बिल्कुल 101% यह टीका लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को, ना कोई तकलीफ हुई, ना किसी प्रकार का फीवर आया। और अब सेकंड डोज की जैसे ही तारीख आएगी मैं बिल्कुल सेकंड डोज भी लगाऊंगा। उसमें यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी टीका लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये टीका जो है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मैंने खुद ने लगाया हूँ, मेरे को खुद को महसूस हो रहा है कि ये टीका लगाने से अपने में बहुत अच्छा ह्यूमन पावर बढ़ता है। मैडम, अभी अपने यहाँ से लगभग दिन में कितने टीके आप लोग लगा ले रहे हैं? सर 150-60 हो जाते हैं सर दिन। कल हुए थे सर 190। कल 190 हुए थे। एक ग्राहक नोट निकालकर दे भी रहा था, जाने किस सामान के लिए, और एक ग्राहक गाड़ी लेकर तैयार था, लेकिन अचानक दुकानदार ने कुछ देखा और ग्राहक के मुंह पर शटर बंद कर किनारे खिसक लिया। क्योंकि होम डिलीवरी जरूरी है, दुकान खोलेंगे नहीं तो सामान निकालेंगे कहां से। गनीमत है ग्राहक दुकान के अंदर ना था, वरना शायद अंदर ही रह जाता। कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशानुसार शहर में 8 चेक पॉइंट्स बनाकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। वर्तमान जिन शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। घरों घर जन्म कल्याणक महोत्सव में परिवारों ने पूजा आराधना की। मेरे
महावीर झूले पलना, सन्मति वीर झूले पलना, पलना पलना पलना, पलना पलना पलना, मेरे महावीर झूले पलना, सन्मति वीर झूले पलना। महावीर भगवान की जन कल्याणक महोत्सव की। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सर्वोदय अहिंसा अभियान का शुभारंभ पक्षियों के लिए जल पात्र रखकर किया गया। कि महावीर भगवान ने पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग बताया, जियो और जीने दो का संदेश सुनाया। सर्वोदय अहिंसा अभियान के तहत अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन प्रतिवर्ष हमारे निरीह पशु पक्षियों के लिए, गौरैया रानी के लिए ये अभियान चलाता है जलपात्र वाला। और आज हमने अपने परिवार से ही इस अभियान का शुभारंभ किया। आप जानते हैं कोरोना काल है, सारी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, होटलें बंद है, अनाज की दुकानें बंद है, तो हमारी गौरैया रानी को भी बहुत तकलीफ होती है। तो हमने अपने परिवार की ओर से ही आज ये सर्वोदय अहिंसा अभियान का यहाँ शुभारंभ किया। और ये जलपात्र हम इसको भरेंगे और प्रतिदिन संकल्प लेते हैं कि गौरैया रानी का भोजन और पानी की व्यवस्था करेंगे। और महावीर भगवान के मंगलकारी जन कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कोरोना वॉरियर्स का हृदय से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। महावीर जयंती के पावन अवसर पर जैन संगठन ने सार्थक पहल करते हुए फेबीफ्लू दवा का निःशुल्क वितरण कराया। व्यवस्था के तहत गोलगंज स्थित ढगे मेडिकल स्टोर्स से कोविड के इलाज में महत्वपूर्ण दवा फेबीफ्लू निःशुल्क वितरित की गई। मदद कर रहे हैं। बुलेटिन में आज बस इतना ही। जाने से पहले आपसे अपील है कि मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।